आज हम जानेंगे जैन धर्म के स्थानांक सूत्र आगम और जैन धर्म का मौलिक इतिहास या जैनिज्म हिस्ट्री के आधार पर 10 वंडर्स ऑफ जैनिज्म या जैन धर्म के 10 आश्चर्य के बारे में। तो पहला आश्चर्य है उपसर्ग। श्रमण भगवान महावीर के संवत्सरण में गौसालक ने सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि को तेजोलेशिया छोड़कर भस्मीभूत कर दिया था। भगवान महावीर पर भी गौसालक ने तेजोलेशिया छोड़ी थी और उपसर्ग किया था, इसलिए ये प्रथम आश्चर्य के रूप में गिना जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकरों के प्राय उपसर्ग नहीं होता, पर भगवान महावीर के जीवन में उपसर्ग आया, इसलिए ये पहला आश्चर्य है। अब जानते हैं दूसरे आश्चर्य के बारे में, और वो है गर्भहरण। तीर्थंकर का गर्भहरण नहीं होता, पर श्रमण भगवान महावीर का गर्भहरण हुआ था, और ये दूसरा आश्चर्य है। जैन आगम की तरफ वैदिक परंपरा में भी गर्भ परिवर्तन की घटना का उल्लेख मिलता है। वसुदेव की संतानों को कंस जब मार देता था, तब भगवान विष्णु योग माया को आदेश देते हैं कि देवकी का गर्भ रोहिणी के पेट में या उदर में रखा जाए। विष्णु के आदेश से योग माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। तीसरा आश्चर्य है स्त्री तीर्थंकर। सामान्य रूप से तीर्थंकर पद पुरुष को ही प्राप्त होता है या पुरुष ही प्राप्त करते हैं, स्त्रियां प्राप्त नहीं करती है। पर वर्तमान अवसर्पिणी काल में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न हुए, ये भी एक आश्चर्य है, और ये तीसरा आश्चर्य है। चौथा आश्चर्य असंयत पूजा। संयमी ही वंदनीय और पूजनीय होते हैं, पर 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के शासन में साधु और साध्वी के अभाव में या श्रमण श्रमणी के अभाव में असंयति या असंयमी लोगों की पूजा हुई थी, और इसे भी एक आश्चर्य माना जाता है। पांचवा आश्चर्य उत्कृष्ट अवगाहना या ऊंचाई वाले 108 सिद्ध का होना। भगवान ऋषभदेव के समय में 500 धनुष की अवगाहना या ऊंचाई वाले 108 सिद्ध हुए, जबकि नियम के अनुसार उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 ही एक साथ सिद्ध होने चाहिए, पर ऋषभदेव और उनके पुत्र आदि 108 एक समय में साथ में सिद्ध हुए, और इसे भी एक आश्चर्य माना गया है। छठा आश्चर्य है चमर का उत्पात। पूरन तापस का जीव असुरेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। इंद्र बनने के पश्चात उसने अपने ऊपर शकेंद्र को सिंहासन पर दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए देखा, और उसके मन में विचार हुआ कि इसकी शोभा को नष्ट करना चाहिए। भगवान महावीर की शरण लेकर उसने स्वधर्म देवलोक में उत्पात मचाया। इस पर शकेंद्र ने क्रोधित होकर उस पर वज्र फेंका। चमरेंद्र भयभीत होकर भगवान महावीर के चरणों में जा गिरा। शकेंद्र भी चमरेंद्र की भगवान महावीर की चरण शरण में जानकर बड़े वेग के साथ वज्र के पीछे पीछे आया, और अपने फेंके हुए वज्र को पकड़कर उसने चमर को क्षमा याचना प्रदान कर दी। तो चमरेंद्र का इस प्रकार तीर्थंकर भगवान की शरण को लेकर स्वधर्म देवलोक में जाना एक आश्चर्य माना गया है। सातवां आश्चर्य है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। हरि और हरिणी रूप युगल को देखकर एक देव को पूर्व जन्म के वैर की स्मृति हो आई। उसने सोचा, ये दोनों यहाँ पर भोग भूमि में सुख भोग रहे हैं और आयु पूर्ण होने पर देवलोक में जाएंगे, इसलिए ऐसा प्रयत्न करूं जिससे इनका परलोक दुखमय हो जाए। उसने देव शक्ति से उनकी 2 कोस की ऊंचाई को 100 धनुष कर दिया, आयु भी घटा दी, और दोनों को भरत क्षेत्र की चंपा नगरी में लाकर छोड़ दिया। वहाँ के राजा का वियोग होने से हरि को अधिकारियों द्वारा राजा बना दिया गया। कुसंगति के कारण दोनों ही दुर्व्यसनी हो गए, और फलस्वरूप दोनों मरकर नरक में उत्पन्न हुए। इस युगल से हरिवंश की उत्पत्ति हुई। यौगलिक नरक में नहीं जाते, पर ये दोनों हरि और हरिणी नरक में गए, ये एक आश्चर्य की बात है।
आठवां आश्चर्य है चंद्र और सूर्य का उतरना। सूर्य और चंद्र आदि देव भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, पर अपने मूल विमान से नहीं आते। पर जब भगवान महावीर कौशाम्बी में विहार कर रहे थे, उस समय चंद्र और सूर्य अपने मूल विमान से वहाँ पर भगवान महावीर के दर्शन करने आए, और इसे भी एक आश्चर्य माना गया है। नौवां आश्चर्य है श्री कृष्ण का अमरकंका में गमन करना। द्रौपदी की खोज करने के लिए श्री कृष्ण धातकी खंड की अमरकंका नगरी में गए और वहाँ के कपिल वासुदेव के साथ शंखनाद से उत्तर प्रत्युत्तर किया। साधारण रूप से चक्रवर्ती और वासुदेव अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते, पर कृष्ण गए, इसे भी एक आश्चर्य माना गया। 10वां आश्चर्य है अभाविता परिषद। तीर्थंकर का प्रथम प्रवचन अधिक प्रभावशाली होता है और उसे सुनकर भोगी व्यक्ति भी त्याग के रास्ते पर चल पड़ता है। पर भगवान महावीर की प्रथम देशना देवों के बीच में हुई, और देव व्रत स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वे भोगों के विलासी होते हैं। इसलिए भगवान महावीर का प्रवचन सुनकर भी देवों ने कोई भी व्रत नियम नहीं लिया। इसलिए भगवान महावीर की प्रथम देशना विफल गई, इसे भी एक आश्चर्य माना गया है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जैन धर्म के 10 आश्चर्यों से संबंधित। आज का प्रश्न है, पूरे साधना काल में भगवान महावीर ने कितने समय के लिए निद्रा ली? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।